अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको आपने एंड तक देखना है। आज की वीडियो उनके लिए जो फर्स्ट टाइम अपना बोर्ड का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि फ़र्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम है, न जाने क्या होगा, चीटिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी अफवाहें फैलाई हुई होती है। तो सीधी सी बात है कि ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा है। और ऑनेस्टली जहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ पर इतनी चीटिंग नहीं हुई थी, और मैं तो वैसे ही फर्स्ट डेस्क पर बैठी थी, तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं था। और वैसे मैं चाहती भी नहीं थी कि चीटिंग हो, क्योंकि मैंने अपनी बहुत अच्छी तैयारी करी हुई थी। तो अगर आपकी अपनी तैयारी अच्छी होगी फिर आपको इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होगी कि चीटिंग होती है कि नहीं होती। तो मेरा मशवरा तो यही है कि भाई चीटिंग के चक्कर में ना रहें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि वैसे ही फ़र्स्ट टाइम होगा, ज़ाहिर सी बात टेंशन भी होगी। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको चीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस भी होगा कि भाई मुझे तो सब आता है। और मैंने जो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करी थी वो मैंने पास पेपर से करी थी, और जो मैंने याद करा था पेपर्स में भी तकरीबन वही आया था। कुछ चीज़ें थी अलग, ज़ाहिर सी बात है सब तो पास पेपर्स वाला नहीं दे देंगे, तो सबकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना। और सेकंड पॉइंट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप। चाहे आपने पूरे साल जितनी भी मेहनत करी हो, लेकिन अगर आपने नींद पूरी नहीं ली होगी तो फिर वो मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम पूरे साल की मेहनत एक पेपर में तो लिख कर आते हैं और उससे पहले अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी फिर हमारा क्या ही दिमाग चलेगा। तो इसलिए ये काम ना करें कि एक रात पहले पढ़ने के लिए बैठ गए और बस अभी पूरा सिलेबस करेंगे ही। अब तो फिर बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब जितना आता है ना उसी को रिवाइज़ करें और उसी पे रखें कि भाई मुझे आता है, ठीक है। जितना भी आता है ना उसको तैयारी करके जाएँ, उसकी कुछ नया करने की ना एक रात पहले कोशिश नहीं करें। जितना भी पढ़ा हुआ है आपने उसको रिवाइज़ करें और फिर टाइम से जाके सो जाएँ। कम से कम 8 घंटे की नींद तो आपने लेनी है। थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बहुत कुछ लिखना आता हो, जैसे अक्सर उर्दू के पेपर में होता है कि बहुत कुछ लिखने को होता है लेकिन टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि हमने टाइम को मैनेज नहीं करा हुआ होता। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप एग्ज़ाम से पहले कोई मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करके जाएँ, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, और अपने साथ बहुत ज़रूर पहन के जाएँ ताकि आप थोड़ी देर बाद जो है ना वो टाइम चेक कर सकें। और 4 पॉइंट आता है नीट एंड क्लीन। मतलब आपने नीट एंड क्लीन पेपर रखना है। आप ऐसा नहीं करना कि भाई पेपर पे रिमूवर हुआ है। रिमूवर तो वैसे ही नहीं करना, क्योंकि रिमूवर से ना पीछे का जो लिखा हुआ होता है वो सब मिट जाता है, और जितने टाइम बाद कॉपीज़ चेक होती हैं तो तब तक कुछ लिखा हुआ ही नहीं नज़र आएगा, तो इसलिए उससे गंदगी भी हो जाएगी। और वाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना, और जो गलत हो गया उसके ऊपर सिंपल से एक लाइन डाल दो, चेकर वो छोड़ देगा, वो नहीं चेक करेगा उसको। और 5th पॉइंट आता है हेडिंग्स। आपने प्रॉपर हेडिंग्स डालनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने उसकी बड़ी बड़ी हेडिंग डालने के भाई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग डालें हैं। फिर उसके नीचे जो उसकी टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं क्वेश्चन आंसर में जो होती हैं ना, तो वो उनकी भी आप हेडिंग डालते रहें। उससे ज़रा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेक करके ध्यान में कि भाई ये पढ़ने वाला बच्चा है। और आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। जो क्वेश्चन नहीं आता उसके बारे में कुछ तो पता ही होगा ना, तो उसको अपनी तरह से अपनी वर्डिंग में करके लिख कर आ जाए, लेकिन कुछ भी छोड़ कर ना है। मतलब कुछ ना लिखने से कुछ लिखना ही बेहतर होता है। मतलब उसके कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको, और उसको ज़्यादा फिर हाईलाइट ना करें। ऐसा ना हो कि भाई गलत लिखा हुआ है आपने और आप उसको हाईलाइट करे जा रहे हैं, तो उससे ज़ाहिर सी बात है माइनस होंगे। उसको हाईलाइट ना करें, उसको बस ऐसे ही लिख दें। और एक और क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि चीटिंग होती है कि नहीं होती। तो ये भाई डिपेंड करता है कि इन्विजिलेटर्स पर, कि अगर आपके इन्विजिलेटर्स स्ट्रिक्ट होंगे फिर तो ज़ाहिर सी बात है आप चीटिंग कर ही नहीं सकेंगे। बाकी हल्की फुल्की चीटिंग तो चलती है, लेकिन जैसे हम स्कूल में कर लेते हैं बिल्कुल इस तरह की नहीं होती वहाँ पर। बाकी ये भी पॉसिबल है कि पूरे स्कूल में चीटिंग हो रही हो, लेकिन आपके जो टीचर हैं वो आपको चीटिंग करने ही ना दें। और जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ी देर पहले जाके बैठ जाएं, मतलब 20-15 मिनट पहले जाके बैठ जाएं अंदर सुकून से जाके। और ये लीक पेपर्स के चक्कर में पहले दिन तो आप ना रहें, उसके बाद फिर आपको जब आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, आप दूसरे पेपर से कर लीजिएगा। लेकिन ये पहले पेपर में जो है ना, ये इसके लीक पेपर के चक्कर में ना रहें, वरना आप लेट हो जाएंगे। फिर आपको क्लास
देखनी होगी रोल नंबर के अकॉर्डिंग। वहाँ पे टीचर्स खड़े हुए होते तो उनसे पूछ लेगा, रोल नंबर दिखा के वो आपको गाइड कर देंगे कि आपकी कौन सी क्लास है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपने दोस्तों से जाके डिस्कस मत करिएगा कि तुमने ये याद करा है, तुमने वो याद करा है। इससे क्या होता है कि आपने जो अपनी तैयारी करी हुई होती है ना, आपके जहन में होता है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और आपके जहन में एक अलग से टेंशन आ जाती है क्योंकि दोस्त कहते हैं कि तुमने वाला सवाल नहीं करा है यार, ये तो ज़रूर आएगा पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इससे फजूल में टेंशन आती है, जो आपने अपना याद करा हुआ था ना वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए डिस्कस नहीं करें। और एक और बात, एडमिट कार्ड तो इतना कोई इम्पॉर्टेंट है कि उसके बगैर आपको पेपर देने ही नहीं देंगे। फिर आप घर वालों को कॉलें करते रह जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। मतलब मैंने देखा है कुछ लड़कियों को जो एडमिट कार्ड भूल जाती हैं और फिर वो रो रही होती हैं खड़ी हुई। तो ये ना करें, ये बहुत बड़ी गलती होती है। रात को अपने बैग में ना एडमिट कार्ड रख के सो जाएँ और फिर सुबह उठ के भी दोबारा चेक करें, घर से निकलने से पहले एक और दफ़ा चेक करें और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी निकाल के रखें। जितनी भी मेहनत कर लें और फिर आप एडमिट कार्ड ही ना लेकर जाएँ तो फिर क्या होगा, फजूल में टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। उसके बगैर आपको पेपर देने नहीं देंगे। अच्छा, एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप कोई आंसर लिख रहे हो ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा है तो उसके नीचे जो है ना, एक जब क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाए तो उसके नीचे एक लाइन डाल दें। उससे क्लियर हो जाता है कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से ख़त्म हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें तो उसके नीचे भी जब वो ख़त्म हो तो उसकी लाइन डाल दें। ये बात तो छोटी सी है लेकिन इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है कि देखो इसने पूरा प्रॉपर काम करा हुआ है, पूरा मतलब साफ़ सुथरा। मतलब आप उसके चेकर के लिए आसानियाँ करें, वो फिर आपके लिए आसानियाँ करेगा। तो इसलिए जो है ना मैं कह रही हूँ कि आप ये लाइन डाल दिया करें। और बाकी ये कि आपने ज़्यादा लंबे जवाब नहीं लिखने। मतलब जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो उसमें तो चलें लिखे लंबे जवाब, लेकिन ऐसा नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर इतना ज़्यादा आपने टाइम लगा दिया। लिखे जाने ठीक है, लिख लें लेकिन इतना लिखें जितनी की ज़रूरत है। जो पूछ रहे बात आप उसको वो बताएं। फजूल में लंबी कहानियाँ लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। जो बात पूछी गई है सिंपल वो बताएं। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ज़ाहिर है उसमें डिटेल में बताना होगा तो उसमें आप एक्सप्लेन करें। और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद जॉइनिंग राइटिंग करने से जो है ना वो नंबर्स अच्छे मिलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी राइटिंग जॉइनिंग हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्लियर लिखा होना चाहिए, आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि राइटिंग में कीड़ा मकोड़ा मचाए हुए हैं और वो जॉइनिंग कह के आप लिख दें, तो ऐसा नहीं होता। आपने क्लियर लिखना है, साफ़ सुथरी राइटिंग हो, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, बस समझ में आ रही हो। तो इसलिए कह रही हूँ कि जॉइनिंग राइटिंग करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी अच्छी राइटिंग है तो आप कर लें, लेकिन फजूल में इसके ऊपर मेहनत ना करें। अलग से टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। और अब बात आती है आंसर शीट्स की, तो वो उसकी आपने घर से प्रैक्टिस करके जानी है कि रोल नंबर कहाँ पे लिखना होगा, नाम स्कूल का, ये वो सब चीज़ों को ना एक मतलब आंसर शीट की ना प्रिंट निकलवा के उसकी प्रैक्टिस कर लिएगा, खुद से सॉल्व करके देख लिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो वहाँ पे जाके। क्योंकि अक्सर लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं वहाँ पे जाके कि भाई करना क्या है इसमें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में ज़ाहिर सी बात है। और बाकी कुछ जगहों पे ई शीट भी यूज़ होती है कुछ बोर्ड्स में, और ई शीट की तो 2-3 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ई शीट में तो मिस्टेक हो जाए ना तो फिर वो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए हमारा 9th क्लास का मैथ्स का पेपर ई शीट पर हुआ था और उसमें मैंने देखा था कि मेरी तो मतलब सही पेपर हुआ था, लेकिन बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी थी। किसी ने जो है वो रोल नंबर गलत लिख दिया, किसी ने MCQs का जो सर्कल फिल करना होता है ना वो बाहर निकाल दिया, किसी ने 2 फिल कर दिए। तो मतलब इस तरह की गलतियाँ हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों का पहली दफ़ा बोर्ड एक्सपीरियंस था, मैथ का फ़र्स्ट पेपर था और उसी में जो है वो ई शीट यूज़ हो गई थी, तो इसलिए मिस्टेक्स हुई थी। खैर मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हो गया था, मैंने बहुत ध्यान से मैं बहुत प्रैक्टिस करके गई थी घर से ही ई शीट को यूज़ करने की, तो इसलिए मुझे पहले से अंदाज़ा था कि भाई क्या आना है, तो मैंने उसको सही फिल कर दिया था। और मुझे जल्दी से ये बताएं कि अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।